सो हाई गाइज़, वेलकम टू रॉय शिवानी व्लॉग्स। अभी मैं जा रही हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट और टाइम हो गया है 1:41। मैं करीबन 2:10 के अराउंड तक पहुँच जाऊँगी और वहाँ चल के बताती हूँ कि मैं अभी किस काम की वजह से जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ। वो सब चीज़ें मैं वहाँ चल के आप लोगों को बताऊँगी। साथ ही साथ मेरे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं ख़त्म और आज से मेरी वेकेशंस भी हो चुकी है स्टार्ट। 1 वीक का वेकेशन रहेगा, उससे पहले फिर मैं रिटर्न भी आ जाऊँगी। तो इसी बहाने घूम भी लेंगे और नई जगह एक्सप्लोर करते हैं। तो पूरा रिव्यू मैं आपको शेयर करने वाली हूँ एयर इंडिया एक्सप्रेस का। मैं उस पर फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ। एयर इंडिया पे तो मैं कर चुकी थी, बट एक्सप्रेस का ये मेरा फर्स्ट टाइम जर्नी होने वाला है। तो ओवरऑल मैं सारा एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करूँगी। लेवर रहने वाला है बैंगलोर में, तो मैं पूरा जो जितना भी होगा फुल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को इस व्लॉग के थ्रू शेयर करूँगी। तो इसको पूरा आप एंड तक देखिएगा और अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। यात्रा में मैंने अपना बोर्डिंग पास भी अपलोड कर दिया है और बस अब थोड़ी देर में पहुंचने वाली हूँ मैं भी। तो मैं थोड़ी सैड भी हूँ कि मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ, बट ये सैडनेस जो है सिर्फ एयरपोर्ट तक रहेगी। फिर उसके बाद तो इधर उधर लग जाओ, घूमने फिरने में लग जाओ और काम में लग जाओ, इतना कुछ पता चलता नहीं है। बीच में पूजा वगैरह का काफ़ी रश मिला देखने को और मैंने सोचा 2:10 तक पहुंच जाऊंगी, बट पहुंची 2:45 पे। 1 मिनट के लिए मैंने सोचा कि अपना बैग ड्रॉप करवा लूं, बट मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था। तो इसकी वजह से मैं डायरेक्ट चली गई अपना लाइन से बाहर निकल के सिक्योरिटी चेक इन के लिए। ऑल थैंक्स टू डिजी यात्रा, जिसकी वजह से मेरा सारा प्रोसीजर जल्दी जल्दी हो गया। इस स्पेस को मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ अपना कैमरा रखने के लिए। यहाँ पे मैं अपना कैमरा फ़ोन मतलब लगा देती हूँ और यहाँ से मैं अपनी फ़ोटोज़ ले रही हूँ बैक कैमरे से टाइमर लगा के। वेस्ट पार्ट ये वाला पोर्शन में यूज़ कर रही हूँ यहाँ रखने के लिए फ़ोन। तो 3:22 पर मैं पहुंच गई थी अपने बोर्डिंग गेट पर। फिर पता चला 10 मिनट लेट हो गया है बोर्डिंग, और थक तो मैं काफ़ी ज़्यादा गई थी, पर खुशी इस बात की थी कि मेरी फ़्लाइट आज की मिस नहीं हुई। लेवर होगा बैंगलोर में, फिर वहाँ से फ़्लाइट है मेरी बैंगलोर की, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट कोई नहीं थी। तो वहाँ पर जाती हूँ, फिर उसके बाद जाके वो एयरलाइंस का भी आपको रिव्यू दूँगी। मेरे को 2 बोर्डिंग पासेस मिले हैं और हमारी फ़्लाइट जो है उसका ज़ोन है 3, गेट नंबर है 16। तो मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, मुझे लगा था फ़्लाइट छूट जाएगी बिल्कुल, बट हाँ टाइम में मैंने सारी चीज़ें कर ली। हाँ, तो मैं अभी अपने गेट नंबर के पास बैठी हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो था स्पेस नहीं था, तो मैं अभी अपने गेट नंबर के पास ही बैठी हुई हूँ, विच इज़ गेट नंबर 80। सो अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुआ है कि बैंगलोर का जो बोर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं वहाँ चलती हूँ, जल्दी जल्दी बोर्डिंग कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ और पूरा रिव्यू शेयर करती हूँ एयर इंडिया एक्सप्रेस का। सो लेट्स गो। Followed by zone 3, then zone 2. I repeat, zone 1 first, followed by zone 3 and zone 2. सो मेरा जो बैंगलोर में लेवर है वो जस्ट 30 to 35 मिनट्स का है, और इससे बाकी जो एयरलाइंस का था वो कुछ समथिंग लाइक 8 आवर्स 9 आवर्स ऐसे सब कुछ का मुझे मिल रहा था। तो डायरेक्ट फ़्लाइट तो कोई नहीं थी बैंगलोर की, तो मैंने वाया बैंगलोर लिया। इसमें कुछ 30 to 35 मिनट्स का जो है हमारा लेवर होने वाला है। सो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9:30 और 9:20 तक पहुँच जाऊँगी बैंगलोर। अभी मैं फ़्लाइट बोर्ड कर चुकी हूँ और सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, लाइक एयर इंडिया एक्सप्रेस की काफ़ी कंफर्टेबल है। लेग स्पेस डिसेंट है काफ़ी, और मैं सोच भी नहीं सकती कि इतनी लकी हूँ कि मेरे आसपास वाली सीट खाली है। मतलब बैक टू बैक 2 फ्लाइट्स ऐसे हो गई थी, आजू बाजू वाली सीट खाली है। ये देखो कोई नहीं बैठा है। सच में मैं बहुत लकी फील हो रहा है अभी।
और साथ ही साथ इसमें कोई भी बिज़नेस क्लास नहीं है, सिर्फ नॉर्मल जो है आपको प्रीमियम इकनॉमी मिलेगा एयर इंडिया एक्सप्रेस में। देखते हैं कि फूड एंड ऑल ये सारी चीज़ें कैसी रहती है। बाकी जो है आपका इंटीरियर वाइज जो है ऑल गुड, मतलब डिसेंट लेग स्पेस आपको प्रोवाइड किया गया है सारी। तो मेरी खुशी ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाई। मेरी दोनों सीट खाली थी आसपास वाली, तो एक अंकल ने अपनी सीट चेंज करवा ली और वहाँ आ गए। So now we are ready for takeoff. मेरी खुशी दोबारा से एक बार गम में बदलते हुए पता चला मुझे कि एयर इंडिया एक्सप्रेस में आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ़ूड नहीं मिलेगा। मतलब इतने पैसे लगाने के बाद भी आपको कोई कॉम्प्लीमेंट्री फ़ूड प्रोवाइड नहीं किया गया। तो यही एक मेन रीज़न है कि मैंने कुछ भी प्री बुकिंग नहीं करवाया था, मैं इसी भरोसे थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट पर ही जा कर के कुछ खाऊंगी वहीं से। तो सिर्फ अभी अच्छे बाहर के व्यू से ही पेट भर लिया जाए। मेरे ऑपोजिट साइड वाले सीट से इतना प्यारा सनसेट व्यू आ रहा था, देखो आप लोग। Visibility of 8 kilometers, temperature 25 degrees centigrade. As of now, expect land time is 10 to 15 minutes early, subject to traffic condition. In case of any further changes, will keep you posted. The lovely Saint Bangalore. Present traveling onwards, have a safe journey. Thank you for choosing. मुझे एक बार फिर अफसोस होते हुए कि मैंने उस साइड की सीट बुक क्यों नहीं करवाई, क्योंकि इतना प्यारा सनसेट व्यू था जो कि मैं मिस कर रही थी वहाँ नहीं बैठ करके, और मेरे साइड इतना कुछ खास नहीं था। मेरा अभी सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह भी सब कुछ हो चुका है डन। मैं दूसरी फ़्लाइट बोर्ड करने वाली हूँ। जल्दी चलते हैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। Now it's time to board the another flight। और अब मैं बैंगलोर के लिए बैठने जा रही हूँ फिर से एयर इंडिया एक्सप्रेस में, और वहीं चल करके आपको सारी चीज़ें फिर का भी रिव्यू जो है शेयर करती हूँ। लेट्स गो। अभी जो है मैं बैंगलोर से मैंगलोर की फ्लाइट में जा रही हूँ। दिस इज ऑल्सो एयर इंडिया एक्सप्रेस बट लाइक टोटली डिफरेंट, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। मैं आपको सीट शो करती हूँ। All on board. Know to close all the overhead bins. Thank you.
तो यहाँ आकर के पता चला कि मेरी छोटी फ़्लाइट थी वैसे तो ये, तो इसकी वजह से कुछ फ़ूड ऑप्शन ज़्यादा थे नहीं, सिर्फ बेवरेजेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और छोटे मोटे जो प्री बुक जिन्होंने किया था सिर्फ उन लोगों को प्रोवाइड किया गया, दैट्स इट। तो मैंने सोचा कि ये अपनी डार्क चॉकलेट खा के ही पेट भर लिया जाए, फिर तो और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने अपनी बस डार्क चॉकलेट निकाल लिया। We are ready for the takeoff. अगर आपको और कोई सहायता की आवश्यकता है तो कैबिन क्रू से संपर्क करें। धन्यवाद। Again, the seatbelt sign is switched off. For your safety, please keep your seatbelt fastened whenever you're seated. You can now use your electronic devices while mobile phones are in airplane mode. We request guests who have booked their meals kindly keep your boarding pass ready for verification. Because this is a short flight, our flight officer has restricted to light lines and cold beverages only. As a safety reminder, please be careful when the car is passing through the aisle. If you need any further assistance, please do not hesitate to contact us. Thank you. तो यहाँ आपको USB पॉइंट भी मिल जाएगा, ये चीज़ मुझे इस फ़्लाइट में देखने को मिली। और लास्ट जब मैंने देखा था वो एयर आकाशा में ही था। और साथ ही साथ इंटीरियर की बात की जाए तो ठीक ही ठाक ही था, सीट्स जो है आपको बस वाले फील देंगे बिल्कुल। हमारे फ्लाइट सर्विस The washroom. देवी स्टेशन के पहले हमने उतरना शुरू कर दिया था, कुछ ही देर में मैंगलोर उतरेंगे। आप सभी से निवेदन है कृपया अपनी सीट सीधी करें, सीट बेल्ट बांध लें, ट्रेन बंद कर दें। वहाँ का दृश्य साफ दिखाई देने के लिए खिड़की शटर खोले रखें। कृपया अपना लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधन बंद कर दें। तो मैं पहुंच चुकी थी अभी मैंगलोर एयरपोर्ट, और मैंने पहले से ही अपने होटल की प्री बुकिंग करवा रखी थी और साथ ही साथ कैब की भी। तो अभी कैब वाले भैया बाहर मेरा वेट कर रहे हैं। बिना किसी देरी के मैं निकल रही हूँ अभी एयरपोर्ट के बाहर और चलती हूँ अपनी कैब की तरफ। बैंगलोर ही अच्छा है, मैंगलोर से ज्यादा तो बैंगलोर ही सही है। फिर तो ओपन लिंक वहाँ से लिंक से ओपन करके वो करना होगा पेमेंट। तो यहाँ पे आके मुझे एक और नई चीज़ पता चली। यहाँ से आपको अगर आप एयरपोर्ट पे आपकी कैब आती है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 400 चार्जेस पे करने होंगे उस लिंक के थ्रू, जो कि कैब वाले भैया ऑलरेडी करवा चुकी था। और मुझे उनके जो एक्चुअल बिल था उसमें एक्स्ट्रा 400 देना होगा, और ये मैंडेटरी है सारे पैसेंजर्स के लिए। तो एक नई चीज़ यहाँ पता चली। अडानी लोग काफ़ी ज़्यादा लूट रहे हैं भाई सच में पैसेंजर्स को। लग रहा है कितनी एग्जॉस्टेड हो रखी रूम में जा कर के। मैं बस फ्रेश होकर के जल्दी से ऑर्डर दे दूँगी खाने का, फिर डिनर वगैरह करके बस सो जाना है, क्योंकि कल सुबह सनराइज़ देखने के लिए जाना है तो बीच जाना होगा। इसके बाद जल्दी जल्दी से कर दो सब कुछ। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ होटल और मेरे भैया आ रहे हैं, लगेज वगैरह लेके जाएंगे ऊपर। तब तक मैं यहीं नीचे वेट कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ। बस जल्दी से रूम में जाके ऑर्डर दे दूँगी। कैब वाले भैया बता रहे थे यहाँ आपको बैंगलोर से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलने वाला है मैंगलोर। चलिए जो रूम चलते हैं, क्योंकि मैंने ऑनलाइन ही बुकिंग करवाई थी। रूम देख लेती हूँ एक बार, भैया आ जाते हैं तो फिर उसके बाद जाके एक शॉर्ट रूम टूर दे दूँगी आप लोगों को। अभी मैं रूम में आ चुकी हूँ। मैं आपको एक शॉर्ट रूम टूर दे देती हूँ पहले, फिर उसके बाद, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं कब सो जाऊँगी इसलिए। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे हर जगह का कढ़ाई पनीर पसंद आ जाता है। मैं हैदराबाद गई थी, वहाँ का मेरा कढ़ाई पनीर फेवरेट। यहाँ पर भी मेरा वही हाल है, एकदम कढ़ाई पनीर ही मेरा फेवरेट हो गया। बहुत अच्छा, सो यम्मी। सारा तो कंप्लीट कर लिया, ये एक मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं खाया जा रहा, ये छोड़ रही हूँ मैं ऐसे ही, बहुत ज़्यादा ही खा लिया मैंने। तो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस, ये मेन एंट्रेंस है इसका। अभी लास्ट में मैंने ये प्रीमियम वाला जो है अपग्रेड करवा लिया, क्योंकि उसका इकोनॉमी वाला रूम मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तो अच्छा था ये
यही वाला अच्छा लगा, मुझे पसंद आया तो मैंने यही फिर करवा लिया। ये वॉशरूम हो गया। शावर एरिया, अच्छा है काफी। प्रॉपर यहाँ कॉफ़ी और टी के लिए भी सारी अरेंजमेंट्स है, ग्रीन टी एंड ऑल। वैसे तो मैं ग्रीन टी पीऊँगी बस। अच्छा है रूम काफ़ी। मैंने ऑर्डर नहीं किया, मैं जल्दी से फटाफट ऑर्डर करने वाली हूँ अभी। यहाँ पे टीवी कैबिनेट, अच्छा लगा मुझे रूम। बाहर से देखती हूँ व्यू कैसा है। हाँ, वाओ, सिटी व्यू यहाँ से मिलेगा देखने का। वो ठीक ही ठाक है व्यू, कुछ तो ऐसा सच नहीं है। आई अच्छा, यहाँ से क्योंकि बोर नहीं होना, जल्दी से टीवी ऑन करते हैं। वो अभी डिनर ऑर्डर कर दिया मैंने, आ गया डिनर। देखते हैं क्या है। नॉर्मल रोटी किया था, ये रहा। बहुत तेज भूख लगी और साथ ही साथ बस ये कढ़ाई पनीर हो गया। न्यूज़ चलाते चलाते मैं देख रही हूँ बस। खाते हैं रोटी भाई, ये ज़्यादा ही हो गया है पर ऑर्डर तो इतना खा ही नहीं पाऊंगी मैं। लेकिन उनकी ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। अच्छा लग रहा है देखने में तो। खा के देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट। विधानसभा सीट के बूथ नंबर 134 पर बलराज कुंडू और आनंद सिंह दागी के बीच धक्का मुक्की हो गई। और ये तब हुआ जब हरियाणा जन सेवा पार्टी के नेता बलराज कुंडू निरीक्षण के लिए एक बूथ पर पहुंचे। बहुत ज्यादा ही गर्म है ये तो। अपने कुछ समर्थकों के साथ आतंक और उनके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में कुछ लोग बलराज कुंडू का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री बनने की तरफ भी इशारा किया। सरकार तो बनेगी भारतीय और मुख्यमंत्री बनेगा वो जिसको पार्टी चाहिए, और अगर पार्टी मुझे चाहेगी तो अगली मुलाकात आपसे मुख्यमंत्री निवास में होगी। जबकि हरियाणा के सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा पहले ही घोषित कर चुकी है। इसी प्रकार अभी तक वो अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर सके, हमने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। अनिल विज ने कहा कि उन्होंने हमेशा पार्टी के लिए काम किया और कभी पद की मांग नहीं की, लेकिन अगर पार्टी सीएम बनने का मौका देती है तो वो हरियाणा की तस्वीर और भविष्य बदल देंगे। क्या कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच गठबंधन बना रहेगा? क्योंकि कांग्रेस ने प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन धर्म निभाने के भी संकेत दिए। पार्टी जब तैयारी करती है तो वो सब बच्चे 34-35 के अंदर हो रहे हैं, तो फाइनेंशियल प्रूडेंस वहां से आ रही है। प्लस ये जो आप जो बोल रहे हैं ना, जो उतार चढ़ाव होता है साइक्लिक ही होता है, ठीक है। जॉब्स आती है फिर कम होती है, इंक्रीमेंट ज्यादा होते हैं फिर कम होते हैं। बहुत अच्छा है। वो लालचंद की बात पर यकीन करती, और जब ये यकीन टूटा
अभी खाना हो चुका है डन। अब मैं जाती हूँ फ्रेश वगैरह होकर के आराम से सो जाऊंगी। मिलते हैं कल सुबह में। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, गुड नाइट। फिर आप देख लें कि इधर पूरा व्यू देख सकते हैं। रॉकेट अटैक के बाद जो ये मिसाइल मारी गई है उसके बाद आप आसपास का व्यू देखिए, आपको डिस्ट्रक्शन। गुड नाइट गाइस, मिलते हैं अब कल डायरेक्ट सुबह में। अपार्टमेंट है ये सारे पहले से ही इवैक्यूएट करवा लिए गए हैं क्योंकि ये जाहिर इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। उनके सपोर्टर्स यहाँ रहते हैं।